भये निशाचर जायते महावीर बलवान रामा महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जल जान कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। वे ही दोनों जानकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुक्त न भये हते भगवाना तीन जन्म तुझे वचन प्रमाना। एक बार तीन के हित लागी धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन साप का प्रणाम 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जल दरुशन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी हो देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जीते पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन रामा सुर कारज की। जब ते ही जाने ओ मरम तब श्राप को पिकर दीन कह गए कृष्ण मुरारी भजन कर राधा प्यारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा कौतिक निध कृपाल भगवाना। तहा जलधर रावण भयऊ रणहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हर ने उस स्त्री के साप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रीत अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनिवरिनी कविन गनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेई लगी अवतार।
मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीना, अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसि महेश तव ज्ञानी मूढ़न कोई, रामा ज्ञानी मूढ़न को। जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि क्षण होय के गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख श्री रघुनाथ जी। जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। हिमगिर गुहाए की अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखे देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि छापे गति बांधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें वत्स प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और उन मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखे सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनुमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसि जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महुअस त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलप जग माही, कुटिल काक एवो सवै डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज। रामा स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जड़। तिम सुरपति ही न लाज के गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गया, निज माया वसन
जानत निर्मयऊ कुसमित विविध वितप बहुरांगा पूजई कोकिले गूंजई भ्रंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी काम कृशानु बढ़ाव निहारी रंबादि के सुरी नारी नवीना सकल यसमु सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सब काम कला में निपुण थीं, करही गाने बहुतान तरंगा बहुविध कीड़ही पाने पतंगा देखे सहाय मदन हर्षाना कीने सी पुने प्रपंच विदिनाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज डरे मनोभव पापी सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा सकता है।